हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 मैथ का मेंसुरेशन चैप्टर का क्यूब और क्यूबॉइड जो टॉपिक है उसका वो लेकर के आए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूब में कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाली जाती है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाली जाती है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। वैसे क्यूबॉइड में भी यही सब पढ़ेंगे कि कर्व सरफेस एरिया बोले या लेटरल सरफेस एरिया बोले, दोनों इक्वल ही होता है। सबसे पहले ये जो क्यूब है वो एक स्क्वायर से मिलकर बनता है। देखिए, अगर इस लाइन को हम इस तीनों लाइन को भूल जाए तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर दिख रहा है हमें, और इस स्क्वायर से मिलकर के ये क्यूब बनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर इसके बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। ये अच्छे से स्क्वायर नहीं बन पाई है। देखिए, स्क्वायर के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। हम यही जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है उसका सारा जो साइड है वो बराबर होता है। मतलब कि ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर का होगा, और ये दोनों से भी 2 ही सेंटीमीटर का होगा। और इसका ये जो है ये एकदम परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये लाइन जो है एकदम परपेंडिकुलर होता है, या बोले कि एक दूसरे को ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होता है इसका। और ऐसे ही अगर हम 6 मिला दें, मतलब कि ऐसे ही अगर हम 6 पेज का टुकड़ा ले ले और उन सबको हम जोड़ दें तो वो एक 3 डायमेंशनल शेप बन जाएगा, और जिसे हम लोग कहेंगे क्यूब। क्यूब कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा। ये मैंने एक डब्बा को दोबारा से इसका यूज किया है, इस पर इसके मैं पेन स्टैंड बनाई हूँ। तो देखिए, ये जो है ये भी एक क्यूब ही है, यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ढक दें तो ये क्यूब बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि इसका सारा साइड जो है वो बराबर है और ऑपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड पैरेलल के नहीं पढ़नी, बस पढ़ना है कि सारा साइड जो है वो इक्वल है। तो वो क्या होती है, वो होती है हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर का अगर एरिया निकालना रहे, अगर इस स्क्वायर का हमें एरिया निकालना रहे तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इसको साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब आप बोलोगे ये तो हम लोग क्लास 7 में ही पढ़ रहे थे, 6 में ही पढ़ चुके थे, ये हम लोग क्यों क्लास 8 में पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इसी का यूज है, साइड एरिया का ही, एक स्क्वायर का एरिया निकालना भी इस चैप्टर में है। तो इसलिए अगर हम शायद अगर कोई बच्चे भूल गए हो तो उससे ये याद आ जाए कि अगर एक स्क्वायर का एरिया निकालना रहता है तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं। वही अगर इसका पेरीमीटर निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, 4 इंटू साइड कर देते हैं। पेरीमीटर निकालना रहता है तो 4 इंटू साइड करते हैं। 4 इंटू साइड क्यों करते हैं? क्योंकि एक साइड जो है उसको अगर हम 4 से गुना कर दे तो हमारा चारों साइड जो है कितना है वो हमें पता चल जाती है। चारों साइड का मेजर कितना है ये हमें पता चल जाती है। अब देखिए, ये जो क्यूब है, क्यूब में होती है ये कि इसमें 6 साइड होती है। अगर इस स्क्वायर का 6 ऐसी स्क्वायर ले लें और उन सबको हम जोड़ दें तो ये क्या बन रही है, ये क्यूब बन रही है। अब क्यूब में होता है हमें कर्व सरफेस एरिया निकालनी होती है, फिर निकालना रहता है टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में CSA लिखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं इसका? कर्व सरफेस एरिया को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। देखिए, कर्व सरफेस एरिया मतलब होता है जो ऐसे मुड़ी हुई, कर्व मतलब क्या होता है, जो मुड़ जाती है, तो वही होता है इसमें कर्व सरफेस एरिया। मतलब एक सरफेस का एरिया निकाल रहा है, और वो भी किसका, तो कर्व सरफेस। तो यहाँ से यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ से कर्व क्या होगा, ये होगा, फिर उसके बाद ये होगी, और फिर इसके बाद ये होगी। अगर हम वापस से इधर लाएंगे तो ये वापस उसी जगह पर आ जाएगा। मतलब इसका 4 से ज्यादा ये जो कर्व सरफेस एरिया वो नहीं निकल सकती, सिर्फ और सिर्फ 4 ही निकलेगी। फिर आप बोलोगे तो ये भी है, लेकिन ये तो फ्रंट एंड बैक है ना, ये तो हमारी इस कर्व में नहीं आ रही है। तो ये जो है, तो कर्व सरफेस एरिया में कितने सरफेस होते हैं, तो इसमें 4 सरफेस होते हैं। और सरफेस एरिया तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए मतलब होता है साइड। तो एक का अगर एरिया निकालना रहे तो हम ए स्क्वायर मतलब साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। और वैसे ही 4 सरफेस एरिया का निकालना रहे, मतलब कि 4 सरफेस एरिया का निकालना रहे तो उसी को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 सरफेस एरिया में कितना वो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो हमें पता चल जाएगा। अब इसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि इसका सारा, ये जो है ना, इसका सारा साइड निकाल रहा है आगे पीछे मिला करके। तो ये तो कर्व सरफेस एरिया 4 हो ही गई, और आगे पीछे मिला देंगे तो कितना ये हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। अब 6 का हमें एरिया निकालिए, तो सबसे पहले ए का हम
एक का निकालने के लिए क्या हम जानते हैं कि साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर। अब इसी को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगी 6a स्क्वायर, मतलब ये टोटल सरफेस एरिया इसका निकल गया। अब इसके बाद इसमें निकालना पड़ता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि इतना, इसमें कितना सामान हम लोग रख सकते हैं, या ये जो डब्बा है एक, वो कितना जगह ले रहा है उसके। तो देखिए हम जानते हैं कि एक क्यूब है, ये 3 डायमेंशनल शेप है, तो इसमें क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और होती है इसमें हाइट। इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और इसकी हाइट, हाइट मतलब कुछ ऊंचाई भी होती है, ये लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है और इसकी ऊंचाई भी होती है। लेकिन देखिए ये सिर्फ अगर हम लोग 2 डायमेंशनल शेप की बात करें या एक स्क्वायर की बात करें तो उसमें लेंथ ब्रेथ ही होती है, उसमें हाइट नहीं होती, क्योंकि हाइट जो होता है वो सिर्फ 3 डायमेंशनल शेप में रहता है। अगर हम इस फोटो को ऐसे चिपका दे, मेरा एक फोटो ले उसको चिपका दे, तो उसका जो है उसका हाइट नहीं निकल पाएगा, लेकिन एक इंसान का हाइट निकल जाएगी। वो इंसान कितना लंबा है इसकी हाइट निकल जाती है, मतलब वो कितना लंबा है। वैसे ही हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का लंबाई निकल सकती है, लेकिन वही अगर हम यहाँ पर एक फोटो को भी डायग्राम बना दिए और उसकी ऊंचाई की बात करें तो वो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल शेप होता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम स्क्वायर में अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना रहता है तो स्क्वायर को उसी नंबर से हम लोग क्या करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन एक साइड में एक स्क्वायर या क्यूब बोले उसमें क्या होता है, उसमें लेंथ भी वही होती है जो ब्रेथ होती है और ब्रेथ भी वही होती है जो हाइट होती है, मतलब तीनों जो है वो बराबर हो जाती है। तीनों बराबर है मतलब कि साइड एक ही साइड हुई, और साइड को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगी, वो वॉल्यूम निकल जाएगी। अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और जिसके थ्रू हम लोग ये जो फॉर्मूला बनाए हैं इसको देखते हैं कि आखिर ये वेरीफाई हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दिया गया है कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो है 600 मीटर स्क्वायर, और हमें पूछा जा रहा है, ये क्यूब के बारे में बात करें कि 600 मीटर स्क्वायर है टोटल सरफेस एरिया, और पूछा जा रहा है हमें कि इसका जो है इसका साइड क्या होगा, इसका साइड क्या होगा, या साइड का लेंथ जो है वो साइड क्या होगा वही। तो देखिए आप बोलेंगे कि हम तो पढ़े ये हैं कि अगर हमें साइड दिया रहे तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन उल्टा ही है, यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया ही दे दिया गया है और हमें साइड ही पूछ रही है। तो हमें बस कुछ नहीं करना, बस जो फॉर्मूला है ना बस हमें उसको लिख देनी है। यहाँ पर होगी टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या है 600 मीटर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर, ये दोनों बराबर हुआ ना। अब देखो a स्क्वायर को अगर हम लोग इधर ही छोड़ दें और 6 को उस साइड लेकर चले जाएं तो ये a के साइड मतलब साइड के साथ ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड जाएगी डिवाइड में हो जाएगी। तो 600 मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर का भी भूल भी जाए और यहाँ पर नीचे 6 डाल दे तो ये क्या हो जाएगी, ये कट जाएगी और यहाँ पर 100 आ जाएगी। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुई 100 हो गई, और a का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेगी, हम इस स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो वो क्या बन जाएगी रूट अंडर हो जाएगी, रूट अंडर 100। तो यहाँ पर हम 10 से 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, हमें 100 आ जाता है। फिर इसका ये पेयर बनेगा और पेयर में से एक बाहर निकल जाता है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 10। ए मतलब क्या हुआ साइड, तो इसका साइड कितना आ गया 10। अब आप बोलो कि कैसे हम बता सकते हैं कि अगर 10 को 10 मतलब कि साइड को अगर हम उसका स्क्वायर करें और उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या वही आंसर आएगा, मतलब कि वो टोटल सरफेस एरिया 600 निकल जाएगा। तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। अब साइड दिया गया है, भूल जाइए कि ये 600 है, ये भूल जाइए। अब यहाँ पर साइड दिया हुआ है हमें कितना है, तो साइड दी हुई है 10 और हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या जानते हैं, जगह कम है इसलिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, तो हम लोग 6 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे, या मल्टीप्लाई नहीं भी लिखे फिर भी ब्रैकेट हटेगी तो वो अपने आप मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 6 इंटू 100 वापस से आंसर क्या आ गई 600 मीटर स्क्वायर ही आंसर आ गई। तो पता चल गया कि अगर किसी भी
का टोटल सरफेस एरिया दिया रहे तो हम कर्व उसका साइड निकाल सकते हैं, या साइड दिया रहे तो टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, उसका हम कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, और उसका हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम निकालेंगे कि फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ लिया, अब निकालेंगे कि वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ये देखिए इसका साइड जो है वो 10 मीटर है, वो जो वहां पर जो टोटल सरफेस एरिया में देखे थे 10 मीटर है, वही यहाँ पर भी लिए है, और यही 10 मीटर से हम लोग वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया बोले या लेटरल सरफेस एरिया बोले वो भी निकाल लेंगे, और टोटल सरफेस एरिया तो हम लोग निकाल ही चुके थे। अब देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि साइड जो है वो 10 मीटर है, और हमें बोला जा रहा है कि वॉल्यूम इसका क्या होगा। तो अब देखिए साइड बोला गया है, वॉल्यूम निकालना है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइड को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, मतलब साइड इंटू साइड, तो वो क्या उससे क्या होगा, वॉल्यूम निकल जाएगी। या हम लोग ये भी देखें कि 10 को अगर हम लोग उसका क्यूब कर दें तो उससे भी हमें वॉल्यूम निकल जाएगी। तो अब चलिए वही करते हैं, हम क्या करते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो यहाँ पर भी 10 मीटर है, यहाँ पर भी 10 मीटर है, यहाँ पर भी 10 मीटर है। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगी, ये 1000 मीटर। अब 3 बार मीटर है, तीनों मीटर को मल्टीप्लाई किए तो m इंटू हम क्या एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़े थे कि m इंटू एम रहे, तो यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि पावर जुड़ जाती है, तो m1 + 1 तो क्या हो गया m का पावर 3, तो वही यहाँ पर m का पावर 3 हो जाएगी। और वॉल्यूम का फॉर्मूला, यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला में लिखना भूल गई, साइड क्यूब। तो देखिए साइड अगर 10 रही या साइड कुछ भी दिया रहे, या यहाँ पर हम लोग को वॉल्यूम ही दे दिया रहे और बोला जाएगा कि साइड निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन को भूल जाइए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है 1000 मीटर क्यूब, और हमें साइड को फाइंड करनी है, इसका साइड क्या होगा हमें ये फाइंड करनी है। तो अब हम वापस से वही करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्या होता है, क्यूब होता है। ये है 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। अब इस साइड को इधर ही छोड़ देते हैं, और इस क्यूब को जो है उसे हम लोग उस साइड लेकर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, और फिर यहां से इसको वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वो भी हम लोग का 10 मीटर ही निकलेगा। तो अब फिर से यही क्वेश्चन रहे, मतलब 10 मीटर ही साइड रहेगा, और हम इससे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करनी है, और साइड वही है 10 मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4a²। a² मतलब होता है, a का मतलब होता है साइड और उसका स्क्वायर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कीजिए। एरिया मतलब क्या होता है, साइड इंटू साइड। सरफेस एरिया मतलब एक सरफेस का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है। अब वैसे ही कर्व सरफेस एरिया मतलब कि जितना उस ऑब्जेक्ट का, मतलब एक क्यूब लिए उसका जितना कर्व सरफेस एरिया, उस सब का हम लोग को बोला गया है फाइंड करने के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4a²। 4a का वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 100, 400 आंसर आ गया। और जब भी स्क्वायर रहे तो स्क्वायर से हम क्या समझेंगे कि वहां पर टोटल सरफेस एरिया निकाली या कर्व सरफेस एरिया निकालनी। वही अगर वहां पर पावर 3 रहे तो इसका मतलब वहां पर वॉल्यूम ही निकालनी। पावर 3 रहे तो वहां पर कोई भी नहीं है कि ये या वो, वहां पर वॉल्यूम ही निकालना रहेगा। लेकिन अगर स्क्वायर रहे वहां पर पावर 2 रहे तो इसका मतलब हमें वहां पर टोटल सरफेस एरिया भी निकालना पड़ सकता है और कर्व सरफेस एरिया भी। कर्व सरफेस एरिया की जगह हम लोग यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। दोनों जो होता है दोनों सेम ही होता है। आई होप ये क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्यूब के बारे में हम ये पढ़े थे कि क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से बनता है। लेकिन अब ये जो क्यूबॉइड है वो
रेक्टेंगल से बनता है। अब रेक्टेंगल क्या होता है, जिसका रेक्टेंगल भी जो होता है ना वो स्क्वायर के जैसा, स्क्वायर का प्रॉपर्टी है वैसा रेक्टेंगल का ही भी है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसका साइड जो है वो बस ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, और चारों साइड जो होता है ये इसका इक्वल नहीं होता है। वही स्क्वायर में जो होता है उसमें चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए कि इसमें इस अगर इससे हम लोग को क्यूबॉइड बनानी है, मतलब कि ऐसे अगर हम लोग 6 रेक्टेंगल को जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगी, ये क्यूबॉइड बन जाएगी। अब चलिए सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल के बेसिक के बारे में समझते हैं। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, मतलब लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और ये 2 डायमेंशनल शेप है, इसका मतलब इसकी ऊंचाई तो होगी नहीं। अब देखिए इसका अगर हम लोग एरिया की बात करें, रेक्टेंगल की एरिया की बात करें तो हम लोग जानते हैं L इंटू बी। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को अगर हम लोग ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एरिया निकल जाएगी। वही अगर इसका हम लोग को पेरीमीटर निकालनी रहेगी तो पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू L प्लस बी। L प्लस बी मतलब लेंथ और ब्रेथ को हम लोग ऐड कर देते और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अब आप वो लोग ऐसे में कैसे पेरीमीटर निकल जाता है, तो देखो ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। तो देखो लेंथ जो है वो जो इतना है वो इतना भी है, मतलब लेंथ जो है वो 2 बार है और ब्रेथ भी जो है वो 2 है, क्यों, एक यहाँ एक यहाँ। अब दोनों में से 2 को अगर हम लोग कॉमन ले ले, 2 को कॉमन ले ले तो बच क्या जाती है, L प्लस बी। अब L प्लस बी को निकाल लो, L प्लस बी और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस चारों का निकल जाएगा। या आप ये भी कर सकते हो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, चारों दोनों का बात इक्वल ही होता है। दोनों मतलब यहाँ से भी हम लोग पेरीमीटर ऐसे भी करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगी और ये भी करें तो पेरीमीटर निकल जाएगी, दोनों इक्वल ही हुआ। क्योंकि अब देखो इसको हम लोग 2 L है तो L को एक बाहर कर दी और 2 B, 2 L है प्लस 2 B है। अब इस दोनों में 2 कॉमन हो गई तो 2 L प्लस बी वैल्यू। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला को ओरिजिनेट कर सकते हैं। अब देखिए कि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल से हम लोग क्या करनी है कि एक क्यूबॉइड बनानी है। अब क्यूबॉइड होता कैसे है, तो देखिए ये एक डायरी है, ये मेरा एक क्यूबॉइड है। कैसे क्यूबॉइड है, तो इसका लेंथ है, ब्रेथ है और इसकी हाइट है। अब देखिए कि बुक में अगर हम लोग बुक का जो क्वेश्चन है उसी को बना करके बुक तक ही अगर हम लोग पढ़ाई को छोड़ दें तो वो सिर्फ एक पढ़ाई रह जाएगी। लेकिन अगर उसको हम लोग अपने घर में जो सामान रहेगी उसके थ्रू करेंगे ना तो हम लोग उस चीज को फॉर्मूला सबको कभी भूल नहीं पाएंगे। अब देखिए क्यूब का फॉर्मूला होता है जो सबको ऐसे याद रहता है, वही एग्जाम टाइम में हम लोग भूल जाते हैं कि टोटल सरफेस एरिया निकालना रहे या कर्व सरफेस एरिया निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर हम एग्जाम हॉल में भी बैठ करके उस हॉल को देखें या जो रूम है या जो क्लासरूम है जिसमें आप पढ़ रहे हो और क्वेश्चन बना रहे हो, वहां पर आप इमेजिन करो कि ये जो हमारा रूम है वो एक क्यूब है। अब क्यूब का हम लोग क्या, इस रूम का हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो रूम में कैसे होगा, तो चारों दीवार आ जाएगी और टोटल सरफेस एरिया में, और जो छत रहेगी वो आ जाएगी और नीचे की जमीन आ जाएगी और इस 6 को जोड़ देंगे तो हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगी। वैसे ही डायरी का भी, तो हम लोग डायरी को इसको इससे भी यहाँ पर स्केल से मेजर कर लेंगे, इसे लेंथ को मेजर कर लेंगे, ब्रेथ को मेजर कर लेंगे और इसकी हाइट को मेजर कर लेंगे और फिर इससे इसको एक क्वेश्चन मान करके इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना करके अपना जो कॉन्सेप्ट रहेगा उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है ये रेक्टेंगल से मिलकर बनी हुई, देख रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ है, ये भी एक रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ है, यहाँ भी है यहाँ भी है, चारों साइड क्या, चारों हर जगह क्या है, ये रेक्टेंगल है। और इस रेक्टेंगल का कितना रेक्टेंगल है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेक्टेंगल से मिलकर के बनेंगे। मतलब कि ऐसे ऐसे अगर हम 6 रेक्टेंगल ले लें तो उसे एक क्यूबॉइड बन जाएगी। ऐसे करके क्या होता है, क्यूबॉइड बनाया जाता है। कॉपी में बनाने के लिए ऐसे ही बनाया जाता है क्यूबॉइड। अब देखिए ये जो है वो पीछे का है, यहाँ पर एक हो गई, ये दूसरा, ये तीसरा, ये नीचे का चौथा, वो पीछे का, ये आगे का, तो ये क्या कितने हो गए टोटल 6 इसमें सरफेस हो गई। अब देखिए इसका अगर हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालने तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो एक का हम लोग क्या करते हैं, एल बी करते हैं।
ये अगर 2 डायमेंशनल रहे तो हम क्या करते हैं, इसमें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एल इंटू बी। अब ऐसे कर दो, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका अलग रहेगा, वहां का अलग रहेगा, हर जगह का अलग अलग हो सकता है। तो एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल करते हैं। देखिए यहाँ पर तो लेंथ ब्रेथ है, अब यहाँ पर देखिए ये जो ब्रेथ है और यहाँ पर हाइट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर लेंथ नहीं आएगी, यहाँ पर लंबाई नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर ऊंचाई आ जाएगी। और फिर वही अगर इस साइड बात करें, इस साइड क्या होगी, हाइट आ जाएगी और क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। हर जगह क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। लेकिन हम जानते हैं कि जितना यहाँ पर रहेगा, जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा, ये फिक्स है, जितना ये रहेगा वो इतना ये रहेगा। बगल का चेंज हो सकता है, यहाँ का कुछ और हो सकता है, यहाँ का कुछ और हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट में बात करें तो ये हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो इसलिए हम लोग इसको 3 ही लिए। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए कि लेंथ को हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेंथ सपोज करते हैं कि लेंथ इसका 10 है और इसका ब्रेथ जो है वो 5 है और इसकी हाइट जो है वो हाइट 4 सेंटीमीटर है। अब इससे हम लोग क्या करनी है, इससे हम लोग टोटल सरफेस एरिया भी बना सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी। सबसे पहले कि कर्व सरफेस एरिया, देखिए कर्व, कर्व मतलब कि ये जो है इसकी जितने मुड़ रही है, एक से यहाँ 2 3 4, तो यहाँ पर ऐसे करके नहीं होगी कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर ऐसे करके होगी, ऐसे, ये वाला होगा कर्व सरफेस एरिया। यहाँ से ऐसे नहीं हो सकती कर्व, ये भी हो सकती है। अरे तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो आप बोलोगे ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, और इसी में अगर हम लोग एच से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कर्व सरफेस एरिया निकल गया। वही अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में होती है एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, ये जो होती है, सॉरी, एल बी प्लस एच एल, ये हो जाती है हमारी टोटल सरफेस एरिया। वही अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में हम लोग क्या कर रहे थे, वॉल्यूम में हम लोग साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्यों, क्योंकि उसका सारा साइड इक्वल था। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंथ ब्रेथ और हाइट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ को ब्रेथ से और ब्रेथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हमारा इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। किसका वॉल्यूम निकलेगा, तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा। अब चलिए क्वेश्चन तो ये यहाँ पर ले ही लिए हम लोग, लेंथ ब्रेथ और हाइट को इमेजिन कर ही लिए। अब इससे चलिए कि सारे फॉर्मूला जो है उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि सही होता है या नहीं होता है। अब देखिए टोटल कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, एल कितना है, इसमें एल है 10, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 5, और उसको हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट कितना है, तो हाइट यहाँ पर 4 आएगी। अब 15 इंटू 4, तो 15 2 सा 30 इंटू 4 4 3 से 12, 120 क्या थी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, मतलब यहाँ पर स्क्वायर लगेगा। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या निकल गई, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया को 120 सेंटीमीटर स्क्वायर मान ले, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे करके हम लोग लेंथ ब्रेथ हाइट इसका नहीं निकाल सकते जैसे हम लोग क्यूब में निकाल रहे थे। वहां पर हम लोग का दिया रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि ये जो ब्रेथ है वो लेंथ जो है वो ब्रेथ का 2 गुना है, यहाँ पर है 2 गुना। तो ऐसे करके हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, तब हम निकाल सकते हैं कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ का 2 गुना है हमारा लेंथ। अब चलिए अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया मान के बना लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एल बी इंटू बी एच प्लस एच एल। तो एल इंटू बी मतलब 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 50, प्लस बी एच, बी कितना है तो 50 है, और एच मतलब हाइट कितना है 4 है, तो 5 4 से 20, प्लस
एच एल, एच कितना है तो एच है 10 और हाइट कितना है 4, तो 10 4 जा 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगी 90 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लिए, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए। अब अगर इस क्यूब का हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करें, तो वॉल्यूम का हम लोग जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर जो डेटा दिया रहेगा उसको हम लोग पुट करेंगे और आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एल इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो एल कितना है, तो एल यहाँ पर 10, ब्रेथ 5 और हाइट 4 है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। क्यूब क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तीनों का मल्टीप्लाई किए इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आ गई है। यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगी क्योंकि एरिया भी निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होती है कि जो हमारी वेरिएबल जो होती है ना उसके सबका पावर 1 होता है और उन सबको ऐड करते हैं तो 3 बार ऐड कर रहे हैं तो पावर में 3 आ जाती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।